8 अप्रैल 2018 को एक लड़की ने उत्तर प्रदेश के सीएम के लखनऊ रेजिडेंस के बाहर आकर के खुद को आग लगाने की कोशिश करी। इसी बात ने पूरे नेशनल मीडिया का ध्यान उस लड़की की ओर खींच लिया। The Unnao rape case shocked India 8 years ago. A minor rape by a powerful politician. और सीबीआई को भी अब यहाँ पर जागरूक होकर के केस को अपने हाथों में लेना पड़ा। केस था 2017 में हुआ पहली दफा इस लड़की के साथ यौन शोषण, जिसके पीछे जिम्मेदार थे उन्नाव से बीजेपी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर। कुलदीप सिंह सेंगर अपने मित्र शशि सिंह की मदद से एक लड़की को उठा करके अपने घर लेकर के आए। वादा था नौकरी दिलवाने का, लेकिन यहाँ पर इस लड़की के साथ में यौन शोषण किया गया। एक हफ्ते बाद वापस से शशि सिंह के बेटे शुभम सिंह ने इस लड़की को अबडक्ट किया और उसके बाद में लगातार एक हफ्ते तक इसके साथ में लगातार गैंग रेप्स होते रहे और लगातार इसके पूरे परिवार को धमकाया जाता रहा कि अगर इन्होंने आवाज उठाई तो सबकी हत्या कर दी जाएगी। पर बात अभी भी यहाँ पे रुकी नहीं। 3 अप्रैल 2018 को सेंगर के भाई अतुल सिंह ने पीड़िता के पिता को उठा करके लाया और उनके साथ मारपीट करी और भयंकर मारपीट करने की वजह से उनको जो चोट लगी, पुलिस ने उस पर एफआईआर लिखने से भी मना कर दिया, बल्कि पीड़िता के पिता के विरुद्ध ही एक एफआईआर दर्ज कर ली और इस एफआईआर में आर्म्स एक्ट उनके ऊपर लगा दिया गया। उन्हें कस्टडी में लाया गया। 9 अप्रैल को कस्टडी में उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि 14 ऐसी सिग्निफिकेंट चोटें लगी हैं पीड़िता के पिता को, जिनकी वजह से उनकी मृत्यु कारित हुई है, यानी कि कुल मिलाकर के उनकी कस्टोडियल मर्डर करी गई है। और अपने पिता की मृत्यु के एक दिन पहले ही सीएम हाउस के सामने इस पीड़िता ने अपने आप को आग लगाने की कोशिश करी थी। अब यहाँ से पूरी की पूरी मीडिया और सीबीआई सतर्क हो गए। सीबीआई ने अपने हाथ में मामला लिया। इसके बाद 28 जुलाई 2019 को पीड़िता, उनके वकील और उनके 2 परिवारजनों के ऊपर हमला किया गया। एक ट्रक आकर के उनसे भिड़ गया, जिसके चलते एक्सीडेंट में 2 परिवारजनों की मृत्यु हो गई, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से झुंझला उठा था। सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला लिया कि मामला आएगा दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के पास में और महिला को, उसके परिवारजनों को, वकील को और उसके परिवारजनों को अब पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके चलते फाइनली दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए सेंगर को आजीवन कारावास की सजा दी माइनर के साथ रेप करने के लिए और 10 वर्षों का कारावास भी सुनाया फॉर द कस्टोडियल डेथ ऑफ द फादर ऑफ द गर्ल। लेकिन रिसेंटली ये मामला फिर से न्यूज में आ चुका है, क्योंकि 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली के हाई कोर्ट ने इस पूरे सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया है। अपनी सजा के दौरान भी सेंगर अधिकतर टाइम पर इंटरिम बेल के आधार पर बाहर ही घूम रहे होते थे और अब तो फाइनली उनका लाइफ इम्प्रिजनमेंट सस्पेंड ही कर दिया जा चुका है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाय गाइस, मेक योर डे ग्रेट।